देखिए, ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के फोबिया से ग्रसित हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 2005 की पहले की याद दिला रहे हैं। 20 वर्षों की कोई उपलब्धि है नहीं। हर मानक में बिहार फिसड्डी हो गया। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी में टॉप पर है। तो क्या करेंगे? 20 मिनट के गोपालगंज में दिए गए भाषण में आदरणीय अमित शाह जी 18 बार तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम ले रहे थे। तेजस्वी जी से डरे हुए हैं। और बिहार की जनता को नहीं चाहिए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की बहार वाली नीति से सरकार, अब नौकरी की भरमार वाली चाहिए तेजस्वी सरकार। इस बात का एहसास आदरणीय अमित शाह जी को है। मुख्यमंत्री आवास में गए एनडीए के साथी दलों से बैठक करने और मात्र 20 मिनटों में ही निकल लिए। उनको पता चल गया है, अच्छी तरह देख रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। नीतीश जी का सेहत अब जवाब दे रहा है। तो पूरा कन्फ्यूजन में, टेंशन में है बीजेपी के नेता। आदरणीय अमित शाह जी भला 243 सीटों पर 20 मिनट में कैसे मंथन कर लिया? तो क्या स्थिति 2 दिनों में हुई उनकी। अब उनको एहसास हो गया कि बिहार है ये, यहाँ बिहार इस बार नहीं चाहिए ये एनडीए की नकारा निकम्मी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक बार फिर दोहराया कि 2 बार गलती हो गई थी, हम कहीं नहीं जाएंगे, पिछला सरकार का लोग कुछ नहीं किया है, बस बिहार को बर्बाद। अरे आदरणीय नीतीश कुमार जी बार बार ये सफाई दे रहे हैं इसलिए कि कहीं बीजेपी उनको कुर्सी से बेदखल न कर दे, उनकी पार्टी को न तोड़ दे। अब वो उस हालत में नहीं है कि अब कोई इधर और उधर वो कर पाएंगे। अब जिधर है वहीं रहेंगे। जनता अब तेजस्वी यादव जी के इधर आ गई। अब वो रह कर क्या करेंगे? एक अंतिम सवाल है कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक महिला को ऐसे पकड़ा और उससे फोटो खिंचवाने को कहा, उसको लेकर के नहीं, ये बार बार हर दिन हर कार्यक्रम में आदरणीय नीतीश कुमार जी की हरकतों से लोग परेशान हैं। बार बार कोई न कोई उन्हें पकड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बिहार आखिर चल कैसे रहा है? इसका दंश बिहार झेल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। उनका सेहत पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। ये बीजेपी ने पूरा टेंशन और तनाव दिया। उनके साथ जब से गए ये स्थिति हो गई है। और ये बिहार प्रदेश पूरी तरह से भगवान भरोसे है। जनता जो जिनकी जिम्मेवारी थी, जो कुर्सी पर बैठे हैं, जनता की जवाबदेही जिम्मेवारी है, वो पूरी तरह से अचेता अवस्था में है। क्या हो गया बिहार को, क्या हो रहा है बिहार में, ये सब देख रहे हैं। इसके बाद भी बीजेपी कह रही है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं। इसी से पता चलता है कि एन केन प्रकार उन्हें सत्ता चाहिए, जनता की चिंता एनडीए को नहीं है। भाई हम तो कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का नैतिक बल नहीं है, कि वो अब उस लायक नहीं है। उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से, सेहत गड़बड़ा गया है। अब कम से कम बिहार को बख्श दें। हम चाहते हैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों। लेकिन जो स्थिति दिख रही है सार्वजनिक मंचों पर, वो गड़बड़ाए हुए हैं। उनका बढ़ती उम्र और सेहत को लेकर के ये चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी उनको अपनी सत्ता के लिए पकड़कर उनको गड़बड़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान जो आया है उसको कैसे देखा है कि नवरात्र के मौके पर जो सारे। अरे भाई, ये सरकार का जो काम है, जो जिस संविधान का शपथ खाए हैं उस अनुसार से काम करें। खान पान, पहनावे पर, किसी के पसंद पर, ये सब पर रोक। और वैसे भी नवरात्रा हो, पर्व त्यौहार हो, उसमें लोग परहेज करते हैं, इन चीज़ों से बचते हैं। तो ये योगी जी इसलिए ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उनको तो
चाहिए धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर वोट की राजनीति करना, तो ये सबसे राज्य और देश नहीं चलता है। इसके लिए जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात योगी जी नहीं करते। ये सब के लिए समाज में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहारों में एक दूसरे को मदद करते हैं, सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं। यही तो इस देश की राज्य की खूबसूरती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।